Now next topic is electric field intensity at any point on the axis of a uniformly charged ring. तो यहाँ पर हमने एक रिंग कंसिडर की है. कंसिडरेशन सब आप लिख सकते हो, दैट्स वाई मैंने डायरेक्ट स्टार्ट किया है. तो यहाँ पर हमने एक रिंग ली है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है बाय द चार्ज प्लस क्यू. तो टोटल चार्ज जो है रिंग पर वो है प्लस क्यू, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सर्कमफेरेंस. एंड हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो कर लेते हैं, करनी है एट पॉइंट पी. पी पॉइंट जो लाई कर है वो कर रहा है ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप. देन ओ हमारा जो है वो रिंग का सेंटर है. तो लेट करते हैं ओ पी इज इक्वल टू आर. एंड जो हमने अब रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं ए बी ऑन द लूप, और लेट कर लेते हैं ए बी की लेंथ है आपके पास डी एल. तो यहाँ से हमने डी एल मीन्स ए बी को ज्वाइन किया है पी सी. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज है रिंग पर एंड पी पर भी क्या होएगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. तो रिपल्शन होएगी एंड डी ई वेक्टर आएगा जो आपके पास वो अवे फ्रॉम द पी आएगा एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ए पी आएगा. फिर जो हमारे पास एंगल है यहाँ पर सी पी ओ वो लेट कर लेते हैं थीटा है. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से डी ई का जो एक्सिस के साथ एंगल बन जाएगा वो भी थीटा बन जाएगा. देन डी ई को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, डी ई कॉस थीटा एंड डी ई साइन थीटा. अब जो हमारे पास ओ पी है वो है आर एंड जो रेडियस है रिंग की वो है ए. तो जो हमारे पास सी पी आर है वो कितना आएगा पाइथागोरस से, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है. तो क्यू क्या था आपके पास, टोटल चार्ज ऑन द रिंग, रेडियस क्या है ए, ओ पी क्या है आर. अब चार्ज अगर हमने निकालना है ऑन द स्मॉल एलिमेंट ए बी तो वो लेट कर लेते हैं डी क्यू है. तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल लेंथ. तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 2πa मल्टीप्लाइड बाय डी एल. और जैसे आपने लोअर क्लासेस में किया था कि 2πa पर चार्ज है क्यू, देन डी एल पे निकालने के लिए क्यू अपॉन 2πa इंटू में डी एल करते थे, तो वैसे कर लो चाहे. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट ए बी, वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी ई वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी क्यू ओवर डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज सी पी स्क्वायर. एंड डायरेक्शन क्या आ रही है, अलोन पी सी डैश, ये हमने पहले ही देख लिया. तो डी ई वेक्टर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर सी पी की वैल्यू आई थी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो सी पी स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. फिर डी ई को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया था, डी ई कॉस थीटा आया था अलोन पी एक्स एंड डी ई साइन थीटा आया था परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, राइट. अब जैसे अब यहाँ पर हमने एक रिंग ली है, तो रिंग के अगर हम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स माने तो यहाँ पर जैसे मैंने 1 एंड 2 पॉइंट्स माने हैं, दो लेंथ एलिमेंट लिए हैं. तो 1 की वजह से जो E1 आ रहा है उसकी डायरेक्शन शो की हुई है एंड 2 की वजह से E2 है आपके पास, उसकी भी डायरेक्शन शो की हुई है. तो यहाँ पर E2 को जब आप रिजोल्व करोगे अलोन द एक्सिस आएगा E2 cos थीटा एंड परपेंडिकुलर टू दैट E2 साइन थीटा. एंड सिमिलरली E1 के भी आएंगे कंपोनेंट, E1 साइन थीटा एंड E2 cos थीटा. जब E1 एंड E2 आपके इक्वल होंगे तो E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट. तो इन जनरल हम कह सकते हैं फॉर अ पेयर ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स ऑफ लूप कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस विल कैंसिल. परपेंडिकुलर वाले कैंसिल कर रहे हैं मीन्स समीशन डी ई साइन थीटा विल बी 0. तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट पी विल बी इक्वल टू समीशन डी ई
cos theta. Right, now in triangle OPC आपके पास cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये आ जाएगा आपके पास OP बाई CP एंड दैट इज r अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2. फिर जो ई मैग्नीट्यूड है उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और डी क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में कोस थीटा की जगह r अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2. नाउ आपने फर्स्ट इक्वेशन जहाँ से आपने डी क्यू निकाला था वहाँ से डी क्यू की वैल्यू पुट करनी है. तो डी क्यू की वैल्यू ये देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, क्यू अपॉन 2πa मल्टीप्लाइड बाई डी एल. तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी समीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल ओवर 2πa मल्टीप्लाइड बाई आर ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. तो यहाँ पर जो समीशन है वो ओनली डी एल पे रह जाएगा, बाकी तो कॉन्स्टेंट ही है, तो बाकी सारों को बाहर रख लो. समीशन आ जाएगा ओवर द होल लूप डी एल, एंड डी एल का जब समीशन करोगे तो क्या आएगा, सर्कमफेरेंस की लेंथ दैट इज़ 2πa. तो ये हमारे पास 2πa न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी था, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास जो फॉर्मूला आएगा नेट वो आएगा क्यू आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. एंड डायरेक्शन ऑफ ई क्या आ जाएगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ लूप दैट इज अलोंग PX द एक्सिस ऑफ द लूप. स्पेशल केसेस क्या हैं, मान लेते हैं फर्स्ट है जो P है वो लाई कर रहा है एट द सेंटर ऑफ द लूप, एट द सेंटर रेडियस विल बी 0. दस जब आप रेडियस तो 0 पुट करोगे तो न्यूमरेटर में ही R प्रेजेंट था, तो E आपका जो टोटल बन जाएगा वो भी 0 आ जाएगा. एंड सेकेंड केस है व्हेन R ग्रेटर देन A, तो यहाँ पर आप ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा क्यू आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. ये बनेगा सिर्फ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. एंड डायरेक्शन क्या आएगी, अलोंग द एक्सिस मीन्स अलोंग PX, राइट.